देखिए, अब हम देखेंगे इंटरनेट एवं ईमेल, इंटरनेट एंड ईमेल एंड इंट्रोडक्शन, एक परिचय। तो देखिएगा, अब हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ऐसा विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान बहुत सरलता से किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में आपस में जुड़े हुए कई नेटवर्कों के समूह को इंटर नेटवर्क या इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेटवर्क या इंटरनेट कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड एन इंटरनेटवर्क और इंटरनेट। ठीक है, यानी कि इंटरनेटवर्क और इंटरनेट एक ही बात है। इंटरनेट कई लेंस यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स के समूह के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जो कि आपस में वैन से जुड़े होते हैं। यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इंटरनेट द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये देखिएगा किस तरह से इंटरनेट जो है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है। ये देखिए, ये आपका इंटरनेट दिखाया हुआ है और हम देख सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से आपके किस तरह से इंटरनेट नोड ये आपका जुड़ा हुआ है। और आप देखिएगा वैन में भी आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क ये सब आपका जुड़ा हुआ है वाइड एरिया माध्यम के माध्यम से। और देखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर भी दिखा रखा है। तो इस तरीके से आपका जो इंटरनेट है वो किस तरीके से विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों से जुड़ा होता है। आगे देखिएगा, इंटरनेट की संकल्पना, कंसेप्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसी धारणा है जिसने दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क से जुड़े हैं। यानी कि इंटरनेट एक ऐसी धारणा है जिसमें दुनिया भर के जो लाखों कंप्यूटर हैं वो आपस में नेटवर्क से जुड़े हैं, परंतु कोई भी इंटरनेट का मालिक या स्वामी नहीं कहलाया जा सकता है। जिस तरह से रेल, हवाई जहाज या टेलीफोन कंपनियां कार्य करती हैं एवं जिस प्रकार से एक बड़ी निजी निगम या राज्य उसका नियंत्रण एवं मालिकाना हक रखता है, वैसे कुछ भी इंटरनेट में नहीं है। विभिन्न राष्ट्रों ने अपने अपने देशों के नागरिकों के लिए इंटरनेट से संबंधित कुछ नियम बनाए हैं, परंतु वे नियम दूसरे देश के नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। अतः यह एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इंटरनेट पर कार्य कर सकता है अथवा इंटरनेट पर सर्चिंग कर सकता है। अब देखिए इंटरनेट का इतिहास। तो देखिएगा, इंटरनेट का आगमन अमेरिका में एक सैनिक प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 1969 में हुआ, है ना। इंटरनेट का आगमन अमेरिका में एक सैनिक प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 1969 में हुआ, जब अमेरिकी सेना ने एक ऐसा नेटवर्क बनाने का फैसला किया जिसका नियंत्रण कई तरीके से किया जा सके, ताकि परमाणु युद्ध यदि होता है तो इस दशा में अगर एक नेटवर्क नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो दूसरे समानांतर नेटवर्क एवं लिंक की सहायता से सेना अपनी प्रहारक क्षमता बनाए रखे। वर्ष 1972 एवं इसके बाद अमेरिकी शोध विश्वविद्यालयों ने आपस में ईमेल जैसी सुविधाओं के लिए कुछ नेटवर्क बनाए। इस तरह के नेटवर्क की एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अलग अलग शोध समूह अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का उपयोग करते थे, अतः उनमें संचार करना मुश्किल हो रहा था। तब वर्ष 1982 में उन्होंने एक मानक प्रोटोकॉल बनाया जिसे हम TCP/IP प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे देखिए, इन सब के बावजूद एक ऐसी व्यवस्था की कमी अखर रही थी जो इन सूचनाओं को जोड़ सके। उसी समय CERN प्रयोगशाला जेनेवा में जो कि आपके जेनेवा में थी, इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक इंटरनेट उपकरण बनाया जिसे विश्वव्यापी WWW वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। इस उपकरण ने विभिन्न वैज्ञानिकों एवं कंप्यूटरों से प्राप्त टेक्स्ट सूचना को आपस में संबद्ध करने का मार्ग प्रशस्त किया। कंप्यूटर की आपसी असंगतता यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी को दूर कर उनमें लिंक स्थापित करने के लिए हाइपरटेक्स्ट का जन्म हुआ, है ना।
अब सूचना को श्रेणीबद्ध एवं पदानुक्रम करने की बजाय एक जालनुमा यानी कि वेब लाइक ढांचा दिया जा सकता था। अब सूचना को श्रेणीबद्ध एवं पदानुक्रम करने की बजाय एक जालनुमा यानी कि वेब लाइक ढांचा दिया जा सकता था, जिसमें सभी सूचनाएं एक दूसरे से जुड़ी थीं। इन तकनीकी विकासों के परिणाम स्वरूप अब कुछ नए नाम लोगों की समझ में आने लगे थे, जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपकी ध्यान रखिएगा। बस देखिए इन दोनों में जो अंतर है वो M और T का है ना। ये बाकी देखिए बिल्कुल सेम है सारा कुछ, ठीक है। तो देखिए ML यानी कि मार्कअप लैंग्वेज और TP का मतलब है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देखिएगा इंटरनेट की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट कई छोटे कंप्यूटर नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। यानी ये कई छोटे कंप्यूटर नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे विश्व में आपका फैला हुआ है। इसमें कई नेटवर्क केबल उपग्रह मॉडल युक्तियों की सहायता से आपस में ये जुड़े रहते हैं। इंटरनेट पर कार्य करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान यानी कि यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिससे उस कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटरों के बीच में पहचाना जा सके। आगे देखिएगा इंटरनेट पर भी सभी वांछित कंप्यूटर पर जिससे सूचना प्राप्त करनी है या जिसे सूचना प्रेषित करनी होती है, कुछ इसी तरह ही पहुंचा जाता है। जब हम कोई संदेश इंटरनेट पर प्रेषित करना या प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सूचना सर्वप्रथम कंप्यूटर के सबसे नजदीकी सर्वर तक पहुंचती है। इस सर्वर के साथ उपलब्ध राउटर इसे इंटरनेट पते के आधार पर उसके नजदीकी सर्वर को प्रेषित करता है। यहाँ पर उपलब्ध राउटर पुनः उसे और नजदीकी सर्वर पर प्रेषित करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सूचना वांछित कंप्यूटर तक नहीं पहुंच जाती है। सूचना का आदान प्रदान पैकेटों कुछ बाइटों का समूह के रूप में होता है, अर्थात सूचना पैकेटों में विभक्त हो जाती है, फिर सर्वर होते हुए वांछित स्थान पर पहुंच जाती है। यहाँ ये कतई आवश्यक नहीं है कि सभी पैकेट एक ही मार्ग से होते हुए वांछित स्थान पर पहुंचे। सूचना के ये पैकेट जो भी खाली मार्ग उपलब्ध होता है उसी का उपयोग करते हुए वांछित स्थान पर पहुंच जाते हैं। ISP किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें ISP अर्थात इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। वर्तमान में कई प्राइवेट इंटरनेट सेवा प्रदायक भी कार्यरत हैं जो अपने उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवाएं प्रदान कराते हैं। आगे देखिएगा, ये देखिए आप, ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका ISP है और ये आप देखिए वेब ईमेल VoIP, ठीक है, ये आपका। आगे देखते हैं ISP इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ISP विभिन्न तरीके की गति वाले इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करते हैं। जैसे यदि आप मुख्यतः ईमेल तथा सोशल नेटवर्किंग से संबंधित कार्य करते हैं तो कम गति का इंटरनेट कनेक्शन पर्याप्त होगा। इसी प्रकार यदि आप इंटरनेट टीवी या रेडियो का प्रयोग करते हैं तो आपको अधिक गति के कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इंटरनेट कनेक्शन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है लीस्ट लाइन। देखिए विशेषतया इस कनेक्शन को यानी लीस्ट लाइन कनेक्शन जो होता है इसके लिए एक आपको समर्पित लाइन बिछाई जाती है। ये बहुत तेज गति प्रदान करता है परंतु ये खर्चीला है। यह उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जिसके लिए अबाधित तेज गति के इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। दूसरा है आपका डायल अप। यह टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने
की एक विधि है। आपको यदि ध्यान होगा तो पिछले 15-20 सालों पहले हम इसी तरीके की प्रोसेस का काफ़ी हर तरफ इसी तरह का हम यूज़ करते थे, डायल अप कनेक्शन का। तो देखिए, ये टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने की एक विधि है। डायल अप सेवा में प्रयोक्ता अपने कंप्यूटर पर एक मोडेम लगाकर लोकल आईएसपी को डायल करता है। आईएसपी का सर्वर जब प्रयोगकर्ता को एक अस्थायी आईपी नंबर प्रदान कर देता है तो यह कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाता है। आगे देखिएगा, ये देखिए आप डायल अप इन्होंने कनेक्शन दिखाया है कि किस तरह से आपका जो ये कंप्यूटर है ये एक मॉडेम से जुड़ जाता है। ठीक है, ये आपका डायल अप कनेक्शन इन्होंने दिखाया है। आगे देखिएगा ब्रॉडबैंड, ये भी हम सब जानते हैं। ब्रॉडबैंड से अब तेज़ गति से इंटरनेट चलने लगा है। इसमें एक अलग तरह का मॉडेम लगाना पड़ता है। यह डायल अप कनेक्शन से थोड़ा महंगा है परंतु लीस्ट लाइन से काफ़ी सस्ता और लगभग समान गति का है। यानी जो लीस्ट लाइन कनेक्शन था आपका फर्स्ट नंबर पे, उससे ये सस्ता है परंतु डायल अप कनेक्शन से थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, और इसकी जो गति है वो लगभग लीस्ट लाइन के समान ही है। अतः यह लीस्ट लाइन के विकल्प के रूप में उभर कर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा, ये देखिए आप ब्रॉडबैंड इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से ये आप देख सकते हैं सैटेलाइट है और उससे जो है ये सब्सक्राइबर डिश एंड ब्रॉडबैंड यूनिट से इसका संपर्क स्थापित होता है। और फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं ये आपका सैटेलाइट हब है इधर लेफ्ट हैंड को। तो ये आप किस तरह से सारा सैटेलाइट को भेज रहा है और सैटेलाइट से यहाँ पर आपका जो सब्सक्राइबर डिश एंड ब्रॉडबैंड यूनिट है यहाँ पे आपका कनेक्शन हो रहा है और इस तरह से चलता हुआ ये जो है आपका कंप्यूटर तक आ रहा है। ठीक है, और ये आपका यहाँ से आईएसपी एड्रेस तक जा रहा है, लैंडलाइन तक जा रहा है। इस तरह से उन्होंने ब्रॉडबैंड आपका दिखाया है। ठीक, आगे देखते हैं सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन संचार उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच सैटेलाइट कनेक्शन की श्रेणी में आती है। वर्तमान समय में प्रयोक्ताओं यानी यूजर्स को इस प्रकार की सेवा मुख्यतः भू-स्थैतिक उपग्रहों यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। आगे देखिएगा इंटरनेट का आकार, साइज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का कोई भौतिक आकार नहीं है, यह पूरे विश्व में फैला हुआ है ना, और इसका कोई फिजिकल जो आपका शेप है यानी भौतिक आकार नहीं है ना, पूरे विश्व में फैला हुआ है। मात्र 4 कंप्यूटरों से आरंभ हुआ ये नेटवर्क आज कई मिलियन कंप्यूटरों तक पहुंच चुका है। में चूंकि ये सीमित क्षेत्र में फैला नेटवर्क था अतः कंप्यूटरों की सही संख्या ज्ञात थी, लेकिन अब इससे जुड़े कंप्यूटरों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है और वे पूरे संसार में फैले हुए हैं। लगातार इंटरनेट से जुड़ने वाले कंप्यूटरों की संख्या बढ़ती जा रही है अतः सही संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ 2 और बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। पहला, किसी भी समय विशेष पर इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को लगभग 1% ही वास्तव में इंटरनेट का उपयोग कर रहा होता है। यानी कि किसी भी समय विशेष पर इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटरों को लगभग 1% ही वास्तव में इंटरनेट का उपयोग कर रहा होता है। आगे देखिएगा इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन, कोई भी कंप्यूटर उपयोगकर्ता यदि इंटरनेट से जुड़ना चाहता है यानी कि कोई भी कंप्यूटर यूज़र यदि इंटरनेट से जुड़ना चाहता है तो उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करना होता है। इंटरनेट कनेक्शन लेने से पूर्व यह तय कर लेना व्यवहारिक होता है कि हमें इंटरनेट का उपयोग किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना है, इंटरनेट को किस कार्य में प्रयुक्त करना है। यह व्यक्ति से व्यक्ति बदलता रहता है। आगे देखिएगा इंटरनेट के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट। तो देखिए अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया है कि इंटरनेट विश्व भर के नेटवर्कों का नेटवर्क है और इस वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन में अनेक नोड और लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। इंटरनेट को एक नेटवर्क मानकर इसके निम्नलिखित तत्व परिभाषित किए जा सकते हैं। पहला है क्लाइंट कंप्यूटर। जब कोई कंप्यूटर टेलीफोन लाइन या केबल के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जब कोई कंप्यूटर टेलीफोन लाइन या केबल के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो इस अवस्था में तो
इस अवस्था में यह कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से सर्वर कंप्यूटर से इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाएं प्राप्त करता है। दूसरा है आपका सर्वर कंप्यूटर। यह इंटरनेट पर 24 घंटे कार्यशील रहने वाले शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर टेलीफोन लाइन या केबल के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होकर सर्वर से विभिन्न प्रकार के डेटा और सूचनाएं वेबसाइट या अन्य किसी साधन को प्राप्त करता है। सर्वर एक ही समय में अनेक क्लाइंट कंप्यूटरों द्वारा मांगी गई सूचनाओं और वेबसाइटों को एक साथ प्रदान करने में सक्षम होता है। जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं वो एक साथ ये प्रदान करने में सक्षम होता है। ये देखिएगा, ये आपका सर्वर है और ये एक साथ ही कई सारे कंप्यूटर्स को अलग अलग सूचनाओं को दे या ले रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट की जा रही है तो बदले में रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। ठीक है, और देखिएगा ये आपका इस तरह से उन्होंने दिखाया है। आगे देखिएगा नोड। इंटरनेट पर स्थित किसी क्लाइंट, सर्वर या नेटवर्क को नोड कहते हैं। इंटरनेट पर स्थित किसी क्लाइंट, सर्वर या नेटवर्क को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। प्रोटोकॉल। प्रत्येक नेटवर्क में डेटा को भेजने व प्राप्त करने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियम होते हैं। इन नियमों को प्रोटोकॉल कहते हैं। अतः प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है जिसका नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर अनुसरण करते हैं। इंटरनेट में प्रयोग किए जाने वाले दो प्रमुख प्रोटोकॉल हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि आपका TCP तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। ठीक है, देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके अतिरिक्त एक प्रोटोकॉल है। इसके अतिरिक्त एक नहीं, अन्य प्रोटोकॉल हैं। कौन कौन से? पहला है आपका HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर वर्ड जुड़ गया है यहाँ पे। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देखिएगा TCP अपॉन IP। TCP अपॉन IP, तो देखिएगा TCP अपॉन IP प्रोटोकॉल का एक ऐसा समूह है जो नेटवर्क में उपस्थित संसाधनों को साझा करने के लिए कंप्यूटरों में सामंजस्य स्थापित करता है। अनेक नेटवर्कों के सामंजस्य की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्ष 1974 में कैर्फ यानी कि CERF और काहन ने TCP/IP मॉडल और प्रोटोकॉल का आविष्कार किया। TCP/IP विशेष रूप से इंटर नेटवर्कों पर अच्छे संवाद यानी कि कम्युनिकेशन के लिए विकसित किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण आविष्कार था क्योंकि आज भी इंटरनेट में TCP/IP की विशेष भूमिका बनी हुई है। अब देखिए TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या है? ये एक नेटवर्क की कंप्यूटर से भेजे गए संदेशों को डेटाग्राम्स में विभक्त करता है और प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में विभक्त डेटाग्राम्स को पुनर्गठित, है ना, रीसेंबलिंग करके संदेश को रूप देता है या संदेश का रूप देता है। आगे देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह TCP से प्राप्त संदेशों के डेटाग्राम्स को प्राप्त करता है और डेटाग्राम्स में उपलब्ध प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर कंप्यूटर के पते का नेटवर्क में पता लगाता है और प्रेषित कर देता है। इंटरनेट पर इस प्रकार के कंप्यूटर पते को IP एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को एक विशेष पहचान, जैसे कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का नाम व नेटवर्क पर उसकी स्थिति प्रदान करता है। IP एड्रेस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण यानी कि 4TPv4, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4TPv4। आकार इसका कितना होता है? 32 बिट। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है या 4 बाइट्स, ये पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6IPv6, इसका आकार है ना 128 बिट्स या 16 बाइट्स, है ना। यदि आपसे ये देंगे तो आपको ये बताना होगा, और अगर 6 वाला देते हैं तो आपको 128 बिट्स याद रखना होगा। 128 बिट्स या 16 बाइट्स।
और इधर 4 वाले में 32 बिट्स या 4 बाइट्स। अब हम देखेंगे इंटरनेट के प्रयोग यानी कि उपयोग इंटरनेट के या यूजेस ऑफ इंटरनेट। इसे हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको मेरी बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियोस को पसंद करने, लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।